आज से वोटर लिस्ट रिवीजन का दूसरा चरण है। यूपी, बंगाल समेत 12 राज्यों में वोटर लिस्ट की जांच होगी। 9 दिसंबर को ड्राफ्ट लिस्ट आएगी। 7 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट भी आने वाली। बिहार में आगामी चुनाव और उसी से पहले महागठबंधन का घोषणा पत्र भी आज जारी होना है। शाम करीब 4:30 बजे घोषणा पत्र जारी होगा और इसी बीच क्या कुछ वादे इस बार इस घोषणा पत्र में देखने को मिलते हैं, ये जल्द ही साफ हो जाएगा। चुनावी वादों का साझा ऐलान करेगा महागठबंधन और ऐलान का सभी को इंतजार। अब इसमें किन वादों की बौछार देखने को मिलेगी? रितेश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हैं। रितेश, महागठबंधन में शुरू से ही हमने देखा कि पेच फंसे हुए नजर आ रहे थे, हालांकि धीरे धीरे अब चीजें ट्रैक पर आ रही हैं। अब आज घोषणा पत्र जारी होना है शाम को 4:30 बजे। क्या कुछ वादे आपको लगता है जिनकी बौछार आज इस घोषणा पत्र में देखने को मिल सकती है? अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज घोषणा पत्र शाम 4:30 बजे जारी होगी और क्योंकि कल से राहुल गांधी जो है वो चुनाव प्रचार करने वाले हैं, लिहाजा घोषणा पत्र जो है आज जारी किया जा रहा है। शाम 4:30 बजे जारी किया जाएगा। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार बेरोजगारी पर बात करते हैं, प्रत्येक परिवार के युवा को नौकरी देने की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि नौकरी पर, सरकारी नौकरी पर फोकस रहेगा। इसके अलावा महिलाओं को पेंशन देने की बात करते हैं, उस पर फोकस रहेगा। फ्री बिजली की बात करते हैं तेजस्वी यादव। तो ये तमाम चीजें जो है वो उस घोषणा पत्र में उसे शामिल किया जा सकता है। लड़कियों के लिए कुछ लोक लुभावन वादे किए जा सकते हैं, युवाओं के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं ही। इसके अलावा बुजुर्गों को भी साधने के लिए पेंशन स्कीम वगैरह की सारी चीजें जो हैं वो घोषणा पत्र में चर्चा हो सकती है। जो सोर्सेज है हमारे, उनका साफ तौर पे कहना है कि घोषणा पत्र काफी सोच समझ के बनाया गया है, क्योंकि राहुल गांधी कल चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं बिहार में। कई जिलों में वो तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा करेंगे, लिहाजा आज इसे जारी किया जा रहा है और एक एक तरीके से एकजुटता दिखाने की कोशिश होगी कि महागठबंधन इंटैक्ट है। क्योंकि जितना नुकसान होना था, चाहे वो सीट शेयरिंग का मामला हो, वो फ्रेंडली फाइट की बात हो, वो चुनाव प्रचार में देरी की बात हो, वो जो होना था वो हो चुका है। लेकिन अब देखने वाली बात होती है कि इस घोषणा पत्र में क्या होता है और इसको लेकर अब विपक्ष क्या कुछ कहता है। बिल्कुल, वाकई ये देखने वाली बात होगी रितेश कि क्या कुछ वादे यहाँ पर, किन वादों का ऐलान किया जाता है। रितेश, कौन कौन मौजूद रहेगा जब ये घोषणा पत्र जारी होगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस इसको लेकर की जाएगी? अब बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। उसमें सभी जो बड़े लीडर थे, तेजस्वी यादव के अलावा जो लेफ्ट पार्टी के बड़े नेता हैं वो तो रहेंगे ही। और उम्मीद की जा रही कि राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे, कोई इसमें रहे या दोनों भी रह सकते हैं। अब 4:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसी में ये जो घोषणा पत्र है इसके बारे में सारी चीजें जो है वो साफ हो जाएंगी। बिल्कुल रितेश, लेकिन ये भी सुनने में आया है कि कांग्रेस के बड़े लीडर्स इसमें शामिल नहीं होने वाले। देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस में सारी चीजें चलती हैं, कहा कुछ जाता है, होता कुछ है, तो इसीलिए इसे ऐसा प्रिडिक्शन लगाया जा रहा है कि कहा जाता है कि राहुल गांधी बिहार में चुनाव प्रचार करने आएंगे, अंतिम मोमेंट में उनका जो प्रोग्राम होता है वो कैंसिल हो जाता है। सीट शेयरिंग में भी आपने देखा है कि किस तरीके से विवाद था, अंतिम अंतिम समय तक जो सीट शेयरिंग की बात थी वो फंसी हुई थी। लिहाजा यही कारण है कि जब भी कोई इस तरह से संयुक्त चीजें होती हैं, महागठबंधन को लेकर अनप्रेडिक्टेबल सारी चीजें निकल कर सामने आती हैं कि वहां कुछ पहले से डिसाइड कुछ होता है और अंतिम समय में वो सारी चीजें बदल जाती हैं। लेकिन सोर्सेज जो है उनका कहना है कि डैमेज तो बहुत सारा हो चुका है, लिहाजा आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े नेता भी मौजूद रह सकते हैं।